दोस्तों नमस्कार। जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से लेकर एक नई अपडेट फिर से आई है और वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि अगस्त में अगर परीक्षा होगी तो दिसंबर तक रिजल्ट कैसे जारी कर पाएगा बीपीएससी। तो इसके लिए अभ्यर्थी परेशान ना हो। सारे कंफ्यूजन का जवाब जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद उनके द्वारा दिया गया है। तो इस खबर में मैं आपको पूरी वीडियो के साथ उसको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अतुल प्रसाद ने क्या बोला है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले खबर को जान लेते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से बिहार में होने वाली 1.70 लाख टीचरों की जो भर्ती है उसको लेकर जारी नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच कई तरह के कंफ्यूजन उत्पन्न हो गए हैं। और बीपीएससी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस साल के अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी और साल के अंत नवंबर से दिसंबर के बीच रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों का रिजल्ट इतने कम समय में सटीक तरीके से कैसे जारी कर पाएगा। तो रिजल्ट जारी करने में जल्दबाजी के चक्कर में कहीं बीपीएससी कोई गलती ना कर दे, ये सारे कंफ्यूजन मन में उठ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे इस सवाल को जब बीपीएससी के चेयरमैन से पूछा गया तो बताया गया उनके द्वारा कि इसी साल फरवरी में पीटी की एक परीक्षा कराई गई थी बीपीएससी के द्वारा, जिसका रिजल्ट 1-1.25 महीने में जारी कर दी गई। हालांकि उसमें केवल एक ही पेपर था। किसी नौकरी की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में सबसे ज्यादा जो समय होता है वो आंसर की को सही करने में लगता है, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत हाई होता है और साथ ही साथ सफलता का प्रतिशत जो होता है बहुत कम होता है और एक एक नंबर पर कई कई अभ्यर्थी आ जाते हैं। जिस अनुपात में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं उस मुकाबले में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। और यही बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी एक आंसर पर आपत्ति हो जाती है तो उसमें काफी लंबा वक्त लग जाता है और उन सब को मैनेज करते हुए बीपीएससी ने फरवरी में हुई परीक्षा का रिजल्ट 1-1.25 महीने में जारी कर दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जबकि दूसरे राज्यों में और बगल के राज्य में बात करें जैसे उत्तर प्रदेश में, तो बिहार से पहले परीक्षा हुई लेकिन 2-3 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं कर सका। तो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4 गुना काम है, लेकिन बीपीएससी परीक्षा कराने से रिजल्ट जारी करने में 4 गुना समय नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि कई काम एक साथ करते समय रिजल्ट जारी किया जाएगा। और बीपीएससी ने उदाहरण के तौर पर समझाया कि अगर हम चावल बना रहे हैं तो उसी के साथ दूसरे चूल्हे पर सब्जी और दाल भी बना सकते हैं, और अगर 4 कपड़ा सुखाना है तो उसको अलग अलग सुखाने के बजाय एक साथ सुखा सकते हैं, जो कि आप उनके इंटरव्यू में भी देख पाएंगे। और इसी तरह बिहार टीचर भर्ती परीक्षा में 4 पेपर का स्कैनिंग जो है एक साथ किया जा सकता है और चारों पेपर की जो आंसर की है उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा इसलिए टाइम लग सकता है, लेकिन 4 गुना टाइम तो नहीं लगेगा। बीपीएससी को पूरी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और भरोसा दिलाया गया है कि इस साल के अंत तक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। तो ये खबर थी। अब चलिए आपको छोड़े जाते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित की जा रही है बीपीएससी के द्वारा, उसके जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने इस बारे में क्या बोला है। हमारे जो भी एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड हैं और इसका इवैल्यूएशन हमारे कंप्यूटर से ही होंगे, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। जो लोग आयोग के पास आते रहते हैं या आयोग की पद्धति से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे। मैं 1-2 बातें और बता देना चाहूँगा जो लोग नहीं वाकिफ़ होंगे उनके लिए। पहली बात कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा तो इसमें हम सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। और हम लोगों ने एक नई परिपाटी बनाया है कि जो हमारे आंसर की जो निकलते हैं वो हम पहले से प्रदर्शित कर देते हैं और उस पर जिसको आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी करते हैं 1 बार 2 बार, तो वो इसमें रहेगा। जो हम लोगों ने इतने दरमियान में जो अनुभव हासिल किया है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में और जो सुधार किया है उसका लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी होने वाला है। तीसरा ये इसमें यह रहेगा कि पारदर्शिता बरतते हुए हम उनका ओएमआर शीट को वेबसाइट पर उनको दे देंगे ताकि वो अपना ओएमआर शीट देख सकें कि उन्होंने क्या किया है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, उनको ये आगाह भी कर दूं कि जो ये सुविधा दे रहा हूं तो उसके साथ साथ जो पारदर्शिता और जो कड़ाई जो की बरती जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। हम लोग अपना प्रश्न पत्र जो है वो सीधे
एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अभ्यर्थियों के सामने खोलेंगे। वो कहीं किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में नहीं खुलेगा। वो पहुंचेगा, और जो लोग यहाँ से पहले से आते रहे हैं वो तो वाकिफ़ हैं, जो नहीं आ रहे जो पहली बार आ रहे होंगे, जो उनके लिए मैं बता दूं। और शिक्षक अभ्यर्थी चूँकि के लिए ये पहला अनुभव होगा, ताकि बहुत पहले जो इस वर्तमान जनरेशन के जितने जो होंगे वो तो उनके लिए पहला अनुभव होगा कि बीपीएससी कर रहा है। तो बीपीएससी अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में बता देना चाहेंगे। तो उनको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा सेंटर पर कम से कम। और इस केस में चूँकि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज से, ये थोड़ा पीटी से ये थोड़ा डिफरेंट ये परीक्षा है। ये परीक्षा जो है, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं को क्लोज कर सकता हूँ। नहीं, अगर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं क्लोज कर दूँगा, फिर दोबारा ना पूछेंगे आप। और आप लोग शांत रहें, उधर पीछे हल्ला ना करेंगे। देखिए, ये परीक्षा पीटी की परीक्षा नहीं है, ये मेंस की परीक्षा है। क्योंकि इसमें अगर आप सफल हुए तो आप सफल हुए। पीटी की परीक्षा तो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा, प्रथम और अंतिम यही परीक्षा है, मेंस की परीक्षा के समतुल्य है। तो इसमें हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, और हो सकता है कि इसमें जो अभ्यर्थियों को हम 1 घंटा से भी और पहले हम क्लोज कर दें। अभी हम 2 घंटा पहले बुलाते हैं, हम सब हो सकता है कि हम 3 घंटा पहले बुलाएं, और हम सबका फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक करेंगे। इस परीक्षा में हम पीटी की परीक्षा से भिन्न मानते हुए, इसमें हम इसको मेंस के सदृश से मानते हुए, हम इसमें सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। आवेदन में भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अगर आधार दे देते हैं सो फार सो गुड, अगर आधार नहीं देते हैं तो हम उनकी बायोमेट्रिक उनके आवेदन के साथ लेंगे, और उसका हम मिलान भी करेंगे सेंटर पर, और वहाँ पर भी हम उनका बायोमेट्रिक लेंगे। जैमर भी लगाएंगे, फ्रिस्किंग भी करेंगे, और थोड़ा सा भी अगर हम लोग पाएंगे कि कोई अगर गलत कर रहा है तो हम उसको 5 साल के लिए डिबार भी कर देंगे। कानूनी कार्रवाई तो अलग है, अगर मान लीजिए जो अपराध के श्रेणी में जो आएगा, जो अगर उनका कदाचार, तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई तो होगी अलग से। ये कड़ाई के साथ साथ मैं उनकी जानकारी के लिए दे देना चाहता हूं कि जब क्वेश्चन पेपर जो पहुंचेगा तो उसके पहले अभ्यर्थी सब अपने कमरे में अपने सीट पर बैठे रहेंगे। उनके सरकार ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता। हाँ, ये आप है कि अगर आप हाई स्कूल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर इंटर के लिए, अगर आप +2 के लिए, अगर हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब ले। लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। 1 मिनट में और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा। वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने टीईटी पास किया है। ऑफ कोर्स सीटीईटी के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और एसटीईटी अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में किया होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसको। उसके साथ साथ क्योंकि उसको छूट है कि वो तीनों एग्ज़ाम दे सकता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तीनों में दे सकता है। लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी 2 का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूंकि कर सकते हैं, और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो एक से अधिक तो कर भी नहीं सकता है वो। इसलिए उससे हम
प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप कौन सा आप किस क्रमांक में करना चाहेंगे, और हम उसको एक ही जॉब ऑफर करेंगे ताकि उसका वैकेंसी वेस्ट नहीं करे, वो बर्बाद ना करे, और दूसरे अब जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो उसका मिल सके। सर दूसरा सवाल ये है, तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हमारा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का कैसे मतलब डिटेल क्या रहेगा, तो मैंने बता दिया। अब रही बात की, तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कह लें, जनरल स्टडीज़ कह लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा, और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे जो। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में, जानते हैं कि अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से, मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रहता है, और इसका निर्णय हम लोग कर देंगे, और वो परीक्षा में भी उन लोग पता चल जाएगा, लेकिन उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम लोग जो अभी जैसे पीटी की परीक्षा जैसे कराया हम लोगों ने फरवरी महीने में कराया, और शायद 1 महीने में हम लोगों ने उसका कर दिया, तो उसमें चूंकि एक ही पेपर था, सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो आंसर की को सही करने में, क्योंकि जब स्टेक्स ज़्यादा हाई है, चूँकि उसमें सफलता का प्रतिशत जो है बहुत कम है, एक नंबर पर कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कम लोगों को सेलेक्ट करना है। एक नंबर पर कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, मारामारी रहती है। अगर कोई एक आंसर पर आपत्ति है तो उसका काफ़ी लंबा मतलब चलता है फिर मामला। उन सब को करने के साथ हम लोग इसको निकाल दिए करीब 1.25 महीने में, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड था, क्योंकि दूसरे राज्य कई मतलब यूपी हमारा बगल में है, तो उसने 2-3 महीने उस समय तक हम लोग से पहले एग्ज़ाम लिया हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकाल सका। कई ऐसे बातें होती हैं। इसमें चूंकि ये 4 गुना है, लेकिन हम 4 गुना समय नहीं लेंगे। स्वाभाविक है कि हम कई चीज़ों को अगर हम चावल पका रहे हैं तो हम सब्जी भी साथ ही पका सकते हैं ना। अगर 4 कपड़ा सुखा रहे हैं तो चारों कपड़ा को एक साथ ही सुखाएंगे ना, हम अलग अलग तो नहीं सुखाएंगे। तो चारों का हम स्कैनिंग करेंगे एक साथ, और चारों पर हम उस आंसर की बात करेंगे। तो चूँकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत 4 गुना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर में हम उसको निकाल देंगे। इस साल तक सर? बिल्कुल 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 निश्चिंत रहें कि इस साल तक, जो इस साल तो इस कैलेंडर ईयर में तो निश्चित तौर पर हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब कुछ ठीक जाना चाहिए और जाएगा ही। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, और अभ्यर्थी भी ईमानदारी से दें, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर आएगा, और मैं ये खाली ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने कर रखा है। उनके सामने सील्ड कंडीशन में आएगा, हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ बैठे रहेंगे वो उनके सामने खुलेगा और उनके सामने ही वितरण होगा। और दूसरा एक और बात, क्योंकि अभ्यर्थी लोग जब एग्ज़ाम दे देते हैं उसका निकल के भागने की जल्दबाजी रहती है, और अगर वो जल्दबाजी में बाहर निकल गए, उसके बाद किसी ने उनका OMR में या कुछ भी मिली भगत अगर कोई कर देता है तो कौन देख रहा है। तो इसलिए
उनके सामने में एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद उनको 15 मिनट तक वेट करना चाहिए, उनको कहा जाए बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने सामने में उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो वापस उनका OMR शीट सील होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने अपने अनुभव से लागू कर दिया है अपनी विभिन्न परीक्षाओं में, और यह इसमें भी लागू रहेगा। इसलिए मैं बता दूं कि इम्पर्सनेशन या पेपर लीक या टैंपरिंग, जो OMR शीट में जो टैंपरिंग पहले बाद में या फिर हमारे यहाँ स्ट्रांग रूम में आने पर, वो सारी व्यवस्था पर हम लोगों ने जो अपना जो फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है वो इसमें भी लागू किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि जितनी कड़ाई हम उसमें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही कड़ाई इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेंस की परीक्षा के सदृश है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट PT की नहीं है।